नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 30 अगस्त 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। बांग्लादेशी फहमीदा अजीम ने जीता पुलित्जर पुरस्कार 2022। संयुक्त राज्य अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम को सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के तहत 2022 पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनसाइडर पत्रिका के 4 पत्रकारों एंथनी डेल कर्नल, जॉश एडम्स और वॉल्ट हिकी सहित फहमीदा अजीम को चीन में उटगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए चुना गया है। काम आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटरमेंट कैंप में फहमीदा अजीम द्वारा चित्रित किया गया है। फहमीदा अजीम का जन्म बांग्लादेश में हुआ था और अब वह अमेरिका में बस गई हैं। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी सरकार लखनऊ में लाएगी देश की पहली नाइट सफारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्द ही भारत की पहली नाइट सफारी होगी, जिसे सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र को विश्व स्तरीय नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। योगी सरकार ने यहां कुकरेल नदी को चैनलाइज करने और आकर्षक रिवर फ्रंट बनाने की योजना बनाई है। यूपी के वन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सिंगापुर में दुनिया की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 2027.47 हेक्टेयर में फैले कुकरेल क्षेत्र में 350 एकड़ जमीन विकसित की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। जीएसटी संग्रह में वृद्धि के बावजूद राज्य की राजस्व वृद्धि 9% तक गिर जाएगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 में राज्यों की राजस्व वृद्धि घटकर 7 से 9% रह जाएगी। हालांकि जीएसटी संग्रह बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2022 में राजस्व वृद्धि 25% बढ़ गई थी, जो महामारी से प्रभावित आधार वित्त वर्ष 2021 में कम था। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट में 17 राज्यों का विश्लेषण किया गया है, जो कुल मिलाकर 90% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य कर उछाल राजस्व वृद्धि का समर्थन करेगा। जीएसटी संग्रह और केंद्र से विचलन के साथ, जिसमें राज्यों के राजस्व का 45% तक शामिल है, मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दिखाने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। आईएनएस कर्ण में भारत की अपनी तरह की पहली नेवल शूटिंग रेंज का उद्घाटन। आईएनएस कर्ण में भारत की पहली कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। शूटिंग रेंज को उन्नत लक्ष्य प्रणालियों से लैस किया गया है, जिसमें संबंधित नियंत्रण सॉफ्टवेयर है, ताकि कर्मियों को उनके फायरिंग कौशल में सुधार करने में मदद मिल सके। कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज या CISR का उद्घाटन आईएनएस कर्ण में वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता ने किया है। आईएनएस कर्ण नौसेना में पहला और देश की एकमात्र सैन्य इकाई है जिसने इंडोर शूटिंग रेंज को विकसित और संचालित किया है। शूटिंग रेंज को एक भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और यह आत्मनिर्भर भारत का एक चमकदार उदाहरण है। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। पहली बार भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। भारत इस साल 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा और अगले साल देश में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दिसंबर 2021 में भारत इंडोनेशिया, इटली और भारत की G20 ट्रोइका में शामिल हो गया, जो क्रमशः वर्तमान, पिछली और आने वाली G20 प्रेसिडेंसी है।
भारत इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में भारत में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत विकासशील देशों के महत्वपूर्ण महत्व की प्राथमिकताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की पहचान करने, उसे उजागर करने, विकसित करने और मजबूत करने की स्थिति में होगा। आइए बढ़ते हैं अपने 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन गेम्स। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सामने लाने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जिंगा इंडिया के सहयोग से विकसित ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम्स की एक श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च की। लॉन्च के बाद ठाकुर ने कहा कि यह कदम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को स्वीकार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। मंत्री ने विश्वास जताया कि सभी आयु वर्ग के लोग इन खेलों से जुड़ेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। गोदरेज एग्रोवेट ने पाम तेल के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। विविध कृषि व्यवसाय फर्म गोदरेज एग्रोवेट ने घोषणा की है कि उसने एक केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गोदरेज एग्रोवेट भारत में सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोसेसर है और पूरे फसल चक्र के लिए सीधे किसानों के साथ काम करता है। समझौता ज्ञापन MOU के हिस्से के रूप में गोदरेज एग्रोवेट ने कहा कि इसे क्षेत्र में स्थायी पाम तेल बागानों के प्रचार और विकास के लिए 3 राज्यों में भूमि आवंटित की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। सिडबी और टाटा पावर के TPRMG ने हरित उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सहयोग किया। भारत लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने देश भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम शुरू करने के लिए टाटा पावर की सहायक कंपनी TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड TPRMG के साथ गठजोड़ किया है। सिडबी ने अपने प्रेस में कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्थायी उद्यमिता मॉडल को बढ़ावा देना और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि टाटा पावर का सस्टेनेबल इज अटेनेबल कार्यक्रम और सिडबी का एम्पावरिंग MSME अभियान इस साझेदारी के प्रति एक प्रेरक शक्ति है। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। माली के अंतरिम PM के रूप में चुने गए कर्नल अब्दुल्लाह माइगा। माली में देश के नागरिक प्रधानमंत्री चोयगुल कोकल्ला माइगा को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले कर्नल माइगा सरकारी प्रवक्ता और प्रादेशिक प्रशासन और विकेंद्रीकरण मंत्री के रूप में कार्यरत थे। हाल के महीनों में जुंटा की लाइन का पालन करने के लिए माइगा को अपने कई पूर्व सहयोगियों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। मई 2021 के तख्ता पलट के बाद सैन्य जुंटा नेता कर्नल असीमी गोड़ता ने खुद को संक्रमणकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया था। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने जीता यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार मर्केल को उनके 2015 में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विश्व के संकटग्रस्त देशों, विशेष रूप से सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से लगभग 12 लाख शरणार्थियों को बसाने के फैसले के लिए 2022 फेलिक्स होफोएट-बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जूरी अध्यक्ष और 2018 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेनिस मुक्वेगे द्वारा जारी बयान के अनुसार। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 30 अगस्त 2022 यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।